शब्द को समझें और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट्स करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम चलते हैं प्रथम अध्याय पर और उसका विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। सेमुशी की प्रथम अध्याय अर्थात प्रथम पाठ में हम सुशी पर्यावरण नामक शीर्षक का आज अध्ययन करेंगे। सुशी पर्यावरण, जिसका अर्थ होता है शुद्ध पर्यावरण या शुद्ध जलवायु। अयम पाठः, अयम यानी यह, पाठ मनि पाठ, आधुनिक संस्कृत कवि ही यानी वर्तमान समय में जो संस्कृत के कवि हैं हरिदत्त शर्मणः, हरिदत्त शर्मा, उस हरिदत्त शर्मा नामक आधुनिक कवि के एक एक काव्य ग्रंथ है जिसका नाम है लसर लतिका। तो ग्रंथ का नाम क्या है? लसर लतिका। लसर लतिका नामक ग्रंथ से यह पाठ लिया गया, यह शीर्षक लिया गया है। तो इस पाठ के अंतर्गत, इस ग्रंथ के अंतर्गत क्या बताया गया है उसको हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। रचना ग्रहात यानी रचना संग्रहात, रचना संग्रह जो कि लसर लतिका नामक रचना संग्रह है, उस संग्रह से ये पाठ लिया गया। संकलितो अस्ति, संकलित है या लिया गया है। अत्र कवि, यहाँ कवि, यहाँ कवि, अत्र मनि यहाँ, कवि मनि कवि, महानगराणाम यानी महानगरों के, यंत्राणाम अधिकीन यंत्रों की अधिकता से, यंत्र अर्थात मोटर गाड़ियाँ आदि हैं उनकी अधिकता से, प्रवर्धित प्रदूषणों ऊपरी, बढ़ती हुई, प्रवर्धित मनि बढ़ती हुई, प्रदूषणों ऊपरी, प्रदूषण पर, चिंतित मनः यानी चिंतित दृश्यते दिखाई देते हैं, चिंतित मन वाले दिखाई देते हैं। यानी इस पाठ में कवि ने महानगरों के मध्य जो मोटर वाहनों से प्रदूषण फैल रहा है उस बढ़ती हुई प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की है और चिंतित नजर आ रहे हैं या दिख रहे हैं। इस सह कथयति, वे कहते हैं, सह का अर्थ वे, कथयति मनि कहते हैं, यत मनि की, वे कहते हैं कि इदम मनि यह, लोह चक्रम, लोह रूपी चक्र या पहिया, शरीरस्य मनश्च शरीर और मन का, शोषकम अस्ति शोषण करने वाला है। यानी जो मोटर वाहनों को यहाँ पर लोह चक्र के रूप में चित्रित किया गया है, तो उस लोह चक्र को शरीर और मन को पीसने वाला या शोषण करने वाला बताया है। अस्मात् एव, इससे ही, वायुमंडलम मनि वायुमंडल, मलिनम भवति मैला होता है। कवि कह रहे हैं इस लोह चक्र से जो हमारा पर्यावरण है, वायुमंडल है, वो मलिन यानी मैला या गंदा हो रहा है। कविः महानगरीय जीवनात्, कवि महानगरीय जीवन से सुदूर यानी बहुत दूर, नदी निर्झरम, नदी और झरने, कवि कह रहे हैं कि मुझे इस नगरीय जीवन से दूर, और दूर कहाँ पर? नदी निर्झर, नदियों और झरनों, वृक्ष समूह, वृक्ष यानी पेड़ों के समूह, लता कुंजम यानी बेलों के कुंज, जहाँ पर बेलों की अधिकता हो वहाँ पर, पक्षी कुल कलरव कुंजित, पक्षियों की चहचहाट या फिर पक्षियों के कलरव से कुंजित प्रदेश, वन प्रदेश में, वन प्रदेशम यानी वन प्रदेश की ओर, गमनाय अभिलषति, वन प्रदेश की ओर जाना चाहते हैं। यानी इस पाठ में कवि कह रहे हैं कि मुझे ऐसे स्थान पर जाना अच्छा लग रहा है, अर्थात वहाँ मैं जाना चाहता हूँ
जहाँ पर वृक्षों की अधिकता हो, वृक्ष समूह की अधिकता हो, लता कुंज यानी लताएं अर्थात बेलें अधिक हो, जहाँ पक्षियों का कलरव यानी पक्षियों से गुंजित प्रदेश हो, उस प्रदेश की ओर मैं जाना चाहता हूँ। इस पाठ की प्रथम जो पद्य हैं उसका पहले हम अध्ययन करते हैं। तो प्रथम पद्य कवि क्या कह रहा है? दुर्वहम अत्र। कवि कह रहा है दुर्वहम अत्र। दुर्वहम मनी बहुत कठिन, अत्र मनी यहाँ। कवि कह रहा है यहाँ जो जीवन है, यहाँ रहना है बहुत ही कठिन। जीवितम जातम यानी जीवित रहना, जातम यानी हो गया है। कवि क्या कह रहा है? यहाँ पर जीवित रहना बहुत कठिन हो गया है। प्रकृतिव चरणम यानी प्रकृति के चरणों में, शुचि पर्यावरणम यानी शुद्ध पर्यावरण में हमें जाना चाहिए। कवि कह रहा है यहाँ पर अर्थात महानगरीय जीवन में रहना बहुत कठिन हो गया है, इसलिए प्रकृति के ही चरणों में जाना चाहिए। शुचि पर्यावरणम अर्थात शुद्ध पर्यावरण का आश्रय लेना चाहिए, अर्थात शुद्ध पर्यावरण में ही हमें जाना चाहिए। महानगर मध्य यानी महानगरों के बीच में, महानगर मध्य महानगर के बीच में सलद अनिशम, महानगर के बीच में सलद अनिशम। चलद का अर्थ है चल रहे हैं या चलने वाले। अनिशम, अनिशम का अर्थ है लगातार या दिन रात। महानगरों के मध्य रात और दिन चल रहे या चलने वाले कालाइस चक्रम लोहे का पहिया। काल रूपी जो लोहे का पहिया है, समय का पहिया है, उस समय के पहिए या लोह रूपी इन मोटर वाहनों की जो पहिए हैं उनके विषय में कह रहे हैं कवि। मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम। मनः शोषयत यानी मन का शोषण कर रहा है, मन का शोषण कर रहा है। तनु मनी शरीर, पेशयत यानी पीसता हुआ, यानी शरीर को पीसता हुआ, मन का शोषण करता हुआ और शरीर को पीसता हुआ। ये जो लोहे का पहिया है, समय रूपी लोहे का पहिया है या मोटर वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है, वह क्या करता है? मन का शोषण करता है और शरीर को पीसता हुआ। भ्रमति सदा वक्रम, भ्रमति मनी घूमता है, सदा मनी हमेशा, वक्रम मनी टेढ़ा मेढ़ा। यानी भ्रमति का अर्थ घूमता है, सदा मनी हमेशा, वक्रम का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा। यानी वह समय का पहिया है, वह हमेशा कैसा घूमता है? टेढ़ा मेढ़ा हमेशा घूमता रहता है। नेक्स्ट पंक्ति में कवि कह रहे हैं दुर्दांते ही, दुर्दांत ही, दुर्दांत यानी बहुत ही भयंकर। दुर्दांत का अर्थ होता है, दुर्दांत का अर्थ है भयंकर। दसने ही मानी दांतों से, भयंकर बहुत ही डरावने, भयंकर या विकराल बहुत ही भयंकर डरावने दांतों से। अमुना यानी अमुना का अर्थ होता है उसके द्वारा, अर्थात भयंकर जो दांत हैं, भयंकर या विकराल जो दांत हैं, दांत किसके बताए गए हैं? विकराल दांतों के द्वारा। यानी पर्यावरण प्रदूषण रूपी जो विकराल दांत है, पर्यावरण प्रदूषण रूपी विकराल दांतों से सयात, सयात का अर्थ होता है होगा अर्थात होना चाहिए। नेव का अर्थ है नहीं। जनग्रसनम, जनग्रसनम का अर्थ है मानव का विनाश। यानी उस भयानक दांतों से मानव का विनाश न करते नहीं होना चाहिए। कवि कह रहा है उस जो पर्यावरण प्रदूषण रूपी भयंकर दांतों से मानव का विनाश नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हमने पहला पद्य पढ़ा। अब चलते हैं दूसरे पद्य की ओर। दूसरा पद्य, दूसरे पद्य में कवि क्या कह रहा है? कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शत शकटियाना। कज्जल मलिनम, कज्जल मलिनम का अर्थ है काजल के समान काला धुआं। कज्जल मलिनम यानी काजल के समान, मलिनम में मैला,
धूम मनी धुआं, मुंचती मनी छोड़ता है या छोड़ती है। यानी शहरों में या नगरों में जो गाड़ियां हैं वो काजल के समान काले धुएं को छोड़ती है। कौन? सत सकटियाना, सैकड़ों गाड़ियां। महानगरों में सैकड़ों ऐसी गाड़ियां हैं जो काजल के समान काले धुएं को छोड़ती हैं। वाष्पयान माला, वाष्प का अर्थ होता है भाप, यानी भाप से चलने वाली रेलगाड़ियाँ। इससे पहले जो रेलगाड़ियाँ थी वो भाप यानी कोयले आदि ईंधन के द्वारा ही चलती थी, जिसकी भाप से वह चलती थी। तो वाष्पयान माला यानी रेलगाड़ियों की संधावती, रेलगाड़ियाँ संधावती मानी दौड़ती है, वितरंती मानी बांटती हुई या फैलाती हुई, ध्वानम मानी ध्वनि को फैलाती हुई। जो वाष्पयान माला हैं, रेलगाड़ियाँ हैं, वो दौड़ती हुई ध्वनि को बांटती हैं, दौड़ती हुई ध्वनि को बांटती हैं। याना नाम पंक्तयु, याना नाम यानी गाड़ियों की या मोटर गाड़ियों की, पंक्तयु मानी पंक्तियाँ, मोटर गाड़ियों की पंक्तियाँ ही का अर्थ होता है। इसलिए यानी मोटर गाड़ियों की पंक्तियाँ ही अनंता यानी अनंत हैं। मोटर गाड़ियों की पंक्तियाँ बहुत अधिक हैं, अनंत हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। असीमित होने के कारण कठिनम संचरण, यहाँ चलना अर्थात विचरण करना बहुत कठिन हो गया है। कवि कह रहा है यहाँ पर गाड़ियों की पंक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, अत्यधिक हैं, इसलिए यहाँ पर संचरण करना अर्थात चलना बहुत ही कठिन हो गया है। सूची पर्यावरणम, इसलिए हमें कहाँ चलना चाहिए? इसलिए हमें शुद्ध पर्यावरण के आश्रय चलना चाहिए, अर्थात शुद्ध पर्यावरण की गोद में जाना चाहिए, अर्थात शुद्ध पर्यावरण का आश्रय लेना चाहिए। इस प्रकार हमने दूसरा पद्य पढ़ा। अब हम तीसरे पद्य की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पद्य, तीसरे पद्य में वायुमंडलम भृशम, यानी वायुमंडल है वो बहुत ही कैसा हो गया है? दूषित हो गया है। भृशम, भृशम का अर्थ अत्यधिक, अत्यधिक। वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम, यानी न का अर्थ नहीं, न ही यानी नहीं, निर्मलम जलम यानी जल भी स्वच्छ नहीं है, जल भी शुद्ध नहीं है। यानी वायुमंडल बहुत ही गंदा हो गया है, दूषित हो गया है, और जल है वो भी स्वच्छ नहीं है, अर्थात वो भी गंदा हो गया है। जल भी कैसा हो गया है? जल भी गंदा हो गया है। इसलिए कवि आगे कह रहा है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम। कुत्सित का अर्थ होता है बुरी वस्तु। कुत्सित यानी बुरी या गंदी वस्तु के मिश्रितम माने मिलने से, या युक्त यानी मिश्रित या मिलावटी या बुरी वस्तुओं से युक्त या मिलावट वाला है, यानी गंदी वस्तुओं से मिश्रित या मिलावट वाला है। भक्ष्य, क्या? भक्ष्य का अर्थ होता है खाने की वस्तुएं, यानी जो खाने की वस्तुएं हैं वो गंदी वस्तुओं से मिली हुई हैं या मिलावट से युक्त हैं। समलम धरातलम, यानी धरातल अर्थात धरती है, समलम यानी गंदगी से युक्त हो गया है। क्या? धरातल अर्थात धरती। यानी खाने की जो वस्तुएं हैं वो भी बुरी वस्तुओं के मिश्रण से युक्त हैं, और धरती है वो भी गंदी हो गई है। करणीयम, करणीयम का अर्थ होता है करना चाहिए। बहिर अंतर जगती का अर्थ होता है बाहर और, अर्थात बाह्य और आंतरिक जगत को। बाह्य जो आंतरिक जगत है, उस बाह्य आंतरिक जगत में क्या करना चाहिए? तू का अर्थ है तू, बहुत मन अत्यधिक, शुद्धिकरण मन शुद्धिकरण, अर्थात जो बाह्य और आंतरिक जगत है उसका शुद्धिकरण करना चाहिए, अर्थात उस बाह्य और आंतरिक जगत को हमें क्या करना चाहिए? हमें शुद्धिकरण करना चाहिए। बाह्य और आंतरिक जगत यानी संसार में बाह्य और आंतरिक संसार को हमें शुद्ध रखना चाहिए, अर्थात उसका शुद्धिकरण करना चाहिए। सुशी पर्यावरण यानी शुद्ध पर्यावरण के आश्रय, अर्थात शुद्ध पर्यावरण का आश्रय लेना चाहिए। इस प्रकार हमें तीसरा पद्य पढ़ा। अब चौथे पद्य की ओर चलते हैं। चौथे पद्य में क्या कह रहे हैं कवि, तो उसका हम अध्ययन करते हैं। कवि कह रहे हैं, किंचित कालम नय
कुछ समय, किंचित का अर्थ है कुछ समय, कालम का अर्थ होता है समय, नय मणि ले जाओ। कवि कह रहा है कि मुझे कुछ समय ले जाओ। माम का अर्थ होता है मुझे, माम का अर्थ है मुझे कुछ समय ले जाओ। अस्मात् नगरात, अस्मान नगरात बहु दूरम, इस नगर से बहुत दूर। कवि कह रहे हैं मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले जाओ। प्रपश्यामि, कवि कह रहे हैं प्रपश्यामि अर्थात देख रहा हूँ। ग्रामांते यानी गांव की सीमा पर, गांव के अंत में, निर्झर नदी पयपुरम, निर्झर मनी झरने, नदी, और पयपुरम का अर्थ है जलाशय। कवि कह रहे हैं कि मैं ग्राम के अंत में यानी ग्राम की सीमा पर नदियाँ, झरने और जलाशय देख रहा हूँ। एकांते कांतारे, एकांत मनी एकांत, कांतारी मनी जंगल में, वन में, एकांत वन में, क्षणमापि यानी क्षण भर भी, मे मनी में, सयात मनी हो, संचरणम यानी संचरण या विचरण या वहाँ पर रहना, यानी एक क्षण भी वहाँ पर मेरे लिए विचरण हो जाए, रहना हो जाए। इस प्रकार कवि कह रहा है मेरा क्षण भर भी इस एकांत वन में कहीं रहना हो जाए। सुशी पर्यावरण यानी शुद्ध पर्यावरण का आश्रय लेना चाहिए। कवि कह रहा है कि शुद्ध पर्यावरण का आश्रय लेना चाहिए। नेक्स्ट यानी अगला पद्य नंबर 5। पांचवें पद्य में क्या कह रहे हैं कवि, इसके विषय में हम बात करते हैं। हरित तरुणा, हरित का अर्थ होता है हरी, तरुणा मनी पेड़ों के, हरे पेड़ों के, ललित लता नाम, सुंदर बेलों की, माला यानी पंक्तियाँ, यानी हरे पेड़ों और सुंदर बेलों की पंक्तियाँ, रमणीय का अर्थ है बहुत ही सुंदर। हरित तरुणाम यानी हरे पेड़, ललित लता नाम यानी सुंदर बेलें, माला यानी पंक्तियाँ, रमणीय मानी सुंदर है। कवि कह रहे हैं उस वन प्रदेश में जहाँ पर मैं एक क्षण के लिए भी रहना चाहता हूँ, विचरण करना चाहता हूँ, उस वन में हरे पेड़ और सुंदर बेलें, बेलों की पंक्तियाँ बहुत ही सुंदर हैं। हरे पेड़ों और सुंदर लताओं की जो पंक्तियाँ हैं, बेलों की जो पंक्तियाँ हैं, वो बहुत ही सुंदर हैं, रमणीय हैं, मन को हरने वाली अर्थात मनोहर हैं। कुसुमावली, कुसुमावली का अर्थ होता है फूलों की पंक्तियाँ कह सकते हैं, फूलों की पंक्ति कह सकते हैं। समीर चालिता, कुसुमावली का अर्थ है फूलों की पंक्ति या फूलों की पंक्तियाँ। समीर चालिता, समीर का अर्थ होता है हवा, हवा से चलती हुई या हवा से हिलती हुई। सयात में हो, सयात का अर्थ है हो, ये माने मेरे, वर्णिया यानी वर्ण करने योग्य। कवि कह रहे हैं जो हवा से चलने वाली फूलों की जो पंक्तियाँ हैं वो मुझे पसंद करने वाली हो, अर्थात मुझे वर्ण करने योग्य हैं, मेरे लिए वर्ण करने योग्य होनी चाहिए। नवमालिका रसालम मिलिता, रुचिरम संगमनम, संगमनम। नवमालिका, कवि कह रहे हैं नवमालिका, नवमालिका नामक बेल, रसालम, रसालम का अर्थ होता है आम, रसालम का अर्थ है आम। मिलिता, मिलिता का अर्थ है मिल करके या लिपटी हुई, यानी नवीन जो मल्लिका की बेल है वो आम के पेड़ से लिपटी हुई। कैसी, यानी नवीन मल्लिका की जो बेल है वो आम के पेड़ से लिपटी हुई, यानी आम के पेड़ के चारों ओर लिपटी हुई। रुचिरम, रुचिरम का अर्थ होता है बहुत ही सुंदर, रुचिरम का अर्थ होता है बहुत ही सुंदरम, सुंदर। संगमनम यानी संगम प्राप्त कर रही है, संगम प्राप्त कर रही है। संगमनम का अर्थ होता है संगम प्राप्त कर रही है। इन नवमालिका नामक जो बेल है वो आम के पेड़ के चारों ओर लिपटी हुई बहुत ही सुंदर संगम प्राप्त कर रही हैं। इस प्रकार कवि कह रहे हैं सुशी पर्यावरण अर्थात शुद्ध पर्यावरण की चरण में आश्रय लेना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए या फिर शुद्ध पर्यावरण का आश्रय लेना चाहिए। अब हम चलते हैं अगले पद्य अर्थात पद्य नंबर 6, छठे पद्य का अध्ययन करते हैं। अब छठे पद्य में कवि क्या कह रहा है उसका अध्ययन करते हैं। अई चल बंधु, कवि कह रहा अई चल बंधु, अई मन अरे,
चल मनी चलो, बंधु मनी मित्र। कवि कह रहा हे मित्र चलो, अरे मित्र चलो। खग कुल कलरव, यानी खग मानी पक्षियों के, कल यानी कुल, यानी पक्षियों का जहाँ पर कलरव होता हो, पक्षियों की आवाज़ होती हो, चहचहाट होती हो, उस पक्षियों के यानी खग अर्थात पक्षियों के कुल, यानी पक्षियों का जहाँ वंश रहता है, उस पक्षियों के वंश से कलरव यानी आवाज़ से गुंजित जो प्रदेश हैं, वन प्रदेश हैं, उस वन प्रदेश को कवि कह रहा है कि अरे बंधु, अरे मित्र चलो, जहाँ पर पक्षी कलरव करते हैं उस गुंजित प्रदेश में, पक्षियों के आवाज़ से गूंजने वाले प्रदेश में चलो। पुरह कलरव, कवि क्या कह रहा है? पुरह, पुरह कलरव यानी नगर के शोरगुल में। पुरह, पुरह का अर्थ होता है पुरह कलरव, यानी नगर के शोरगुल से संभ्रमित, संभ्रमित, संभ्रमित मानी भ्रमित हुए, अर्थात भयभीत हुए, डरे हुए जने भी हो, यानी लोगों के लिए कवि कह रहा है, यानी इस नगर के शोरगुल से भ्रमित या डरे हुए लोगों के लिए धृत सुख संदेशम, यानी सुख का संदेश धारण करो। कवि कह रहा है सुख का संदेश धारण किया हुआ, अर्थात सुख का संदेश है वो धारण करो। नगर की शोरगुल यानी पुर कलरव, यानी नगर की शोरगुल से संभ्रमित का अर्थ होता है डरे हुए या फिर भयभीत या भ्रमित हुए, जने भी यानी लोगों के लिए धृत मणि धारण करो सुख संदेशम, सुख का संदेश, सुख का संदेश है वो धारण, धृत यानी किया हुआ, धारण किया हुआ, सुख का संदेश धारण किया हुआ होना चाहिए। चाक चिक्की जालम, चाक चिक्के जालम का अर्थ होता है बनावटी अर्थात आकर्षक, यानी आकर्षण को पैदा करने वाला, अर्थात चकाचौंध करने वाला जो जगत है, संसार है, चाक चिक्के जालम यानी बनावटी जगत में, इस बनावटी जगत में ये जो बनाया हुआ है बनावटी चकाचौंध दुनिया को चक्रित या भ्रमित करने वाला जो जगत है संसार में, जगत में संसार में। नो, नो का अर्थ है नहीं, नो का अर्थ क्या है? नहीं। कुर्यात, कुर्यात का अर्थ है करना चाहिए, नो का अर्थ है नहीं, कुर्यात का अर्थ है करना चाहिए। जीवित, जीवित रस हरणम, जीवन रूपी रस का हरण, जीवित रस हरणम यानी जीवन के सुख रूपी रस का हरण, अर्थात जीवन का जो सुख है उस जीवन की सुख रूपी रस का हरण नहीं करना चाहिए। साक्ष्य की चक्काचौंध जगत में जीवन की रस रूपी जो रस रूपी जीवन रूपी रस है उसका हरण नहीं करना चाहिए, जीवन रूपी रस का हरण नहीं करना चाहिए और शुद्ध पर्यावरण का आश्रय लेना चाहिए। कवि कह रहा है जीवन रूपी रस का हरण नहीं करना चाहिए और शुद्ध पर्यावरण का आश्रय लेना चाहिए, या शुद्ध पर्यावरण के चरण में हमें चलना चाहिए। इस प्रकार ये छठा पद्य था। अब हम सातवें पद्य की ओर प्रस्थान करें, चलें। सातवें पद्य में कवि कह रहा है प्रस्तर तले, प्रस्तर, प्रस्तर का अर्थ होता है पत्थर, तले यानी पैरों के तले, प्रस्तर तले का अर्थ क्या है? पत्थर के नीचे या पत्थर तले। लता तरु गुल्मा, लता मनी बेल, तरु मनी वृक्ष, गुल्मा मनी झाड़ी, यानी बेल वृक्ष और झाड़ियाँ। नो भवंतु पिष्टा, नो का अर्थ नहीं, भवंतु मनी होनी चाहिए, पिष्टा मनी नष्ट, यानी जो लता, बेल, पेड़ और झाड़ियाँ पत्थर के तले नष्ट नहीं हो जानी चाहिए। कवि कह रहा है जो हमारे वन प्रदेश में जो लताएं हैं, बेलें हैं, पेड़ हैं और झाड़ियाँ हैं, ये पत्थर तले नष्ट नहीं हो जानी चाहिए, नष्ट नहीं होनी चाहिए। पाषाणी सभ्यता निसर्गी, पाषाणी मनी पत्थरीली सभ्यता, पत्थरीली सभ्यता निसर्गी में, प्रकृति में, प्रकृति में जो पत्थरीली सभ्यता है, कवि कह रहा है कि पाषाणी सभ्यता यानी निसर्ग, निसर्ग का अर्थ प्रकृति में, प्रकृति में जो पाषाणी यानी पत्थरीली सभ्यता है, शयात्म, शयात्मनि हो अर्थात होनी चाहिए, न का अर्थ नहीं, पाषाण जो सभ्यता है, पत्थरीली सभ्यता, वो क्या नहीं होनी चाहिए? समाविष्टा यानी समाहित नहीं होनी चाहिए।
पाषाणी सभ्यता प्रकृति में समाहित नहीं होनी चाहिए, अर्थात नष्ट नहीं हो जानी चाहिए, नष्ट नहीं होनी चाहिए। मानवाय जीवनम कामय, कवि कह रहा है मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ। कवि क्या कह रहा है? मानवाय यानी मनुष्य के लिए, जीवनम माने जीवन की, अर्थात जीने की, कामय माने कामना करता हूँ। नो नो का अर्थ नहीं, जीवन मरणम अर्थात जीवन के मरने की। कवि कह रहा है मैं मनुष्य के जीवन की कामना करता हूँ, उनके मरण की नहीं, अर्थात उनके नष्ट होने की कामना नहीं करता। और क्या कह रहा है? शुचि पर्यावरणम अर्थात शुद्ध पर्यावरण का आश्रय लेना चाहिए, अर्थात शुद्ध पर्यावरण के चरण में जाना चाहिए। तो इस प्रकार हमने आज इस शुचि पर्यावरण नामक कक्षा 10वीं की प्रथम अध्याय का अध्ययन किया, प्रथम पाठ का अध्ययन किया, यानी शुद्ध पर्यावरण का आश्रय लेना चाहिए नामक शीर्षक पाठ का विस्तृत अध्ययन किया। इस पाठ को पुनः पढ़ें, इस वीडियो को पुनः देखें, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो उस पर गौर करें, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट्स करें। इस पाठ के प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, जिससे कि अपने साथी जो पढ़ने वाले हैं उनको भी इस पाठ से संबंधित कोई समस्या है तो हल कर सकें वह, और किसी शब्द का शब्दार्थ नहीं आए तो भी वह समझ सकें। इस प्रकार इस वीडियो को आपने पूरा देखा, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और